बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। उम्मीद करते हैं कि आप खैर वफ़ियत से होंगे। आपको आपके अपने यूट्यूब चैनल पर खुशामदीद। मैं पूरी कोशिश करूँगा कि पूरी दयानतदारी के साथ जो भी आजकल की सूरत हाल है उसको आपके सामने रखा जाए। तो आप वीडियो को स्किप मत कीजिएगा। फिर आप ये भी कह सकते हैं कि आप किसी पार्टी की साइड ले रहे हैं, तो लिहाजा आप वीडियो स्किप मत कीजिएगा। कोशिश करूँगा कि 8-10 मिनट के अंदर अंदर सारी चीज़ें कवर हो जाएँ। तो सबसे पहले हम बात करेंगे पीएमएलएन के बारे में, उसके बाद टीएलपी और उसके बाद पीटीआई के बारे में। और जो तीनों पार्टियों के कारकुन हैं, उनकी सोच के बारे में बात करेंगे कि आजकल उनकी सोच कैसी है, वो किस मूड में रहते हैं। तो जो पश्तून और बलोच मूवमेंट है, इसके ऊपर बात करेंगे, एस्टैब्लिशमेंट के ऊपर बात करेंगे, और इसके ऊपर बात करेंगे कि खुदा न खास्ता अगर इमरान खान को रिहा ना किया गया तो जो है वो हालात किस तरह के हो सकते हैं। तो सबसे पहले हम बात करेंगे कि पीएमएलएन के बारे में, पार्टी के बारे में और उनके कारकुनों के बारे में। पीएमएलएन की हम अगर हम बात करें तो ये इसके लिए हमें जो है वो थोड़ा पीछे जाना पड़ेगा। पाकिस्तान मुस्लिम लीग या पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून जो है उसके ऊपर जिस तरह का भी वक्त रहा, अप एंड डाउन आते रहे, तो पार्टी के जो सरबराह हैं या जो पार्टी के कारकुन हैं, उनका रियासत के बारे में क्या मौक़िफ़ था, क्या रवैया था। तो हमने ये देखा है कि ये क्रेडिट जाता है पीएमएलएन को। उनके ऊपर नज़रबंदियाँ भी रही, मुल्क दर-बदर भी किया गया। वो हमेशा पैसिव मोड में रहे। उन्होंने कभी ये क्रेडिट उनको जाता है कि कभी भी उन्होंने रियासत के खिलाफ बात नहीं की, और अगर की भी है तो इतनी शिद्दत के साथ नहीं की। तो अगर हम पीएमएलएन के कारकुनों की बात करें तो चलो आजकल तो सोशल मीडिया है, लेकिन उस वक़्त भी प्रोटेस्ट होते थे। लेकिन इस शिद्दत के साथ ना किसी इदारे को बुरा भला कहा गया, ना किसी इदारे को जो है वो इतनी शिद्दत के साथ जो है वो इसका ज़िम्मेदार करार दिया गया। वो हमेशा पैसे मूड में रहे, चाहे कारकुन हों या पार्टी के जितने भी सरबराह हों या पार्टी मेंबर हों। तो उन्होंने कभी भी इंतहा पसंदी, इतनी ज़्यादा शिद्दत पसंदी नहीं दिखाई। अप एंड डाउन आते रहे, मुल्क से बाहर भी रहे, फिर आ गए। सियासत और पॉलिटिक्स में ये सब कुछ होता रहता है। तो उन्होंने इस चीज़ को जो है वो सियासत की निगाह से ही देखा है। तो ये क्रेडिट जाता है आज भी उनको कि वो, अगर हम पंजाब को देखें तो पंजाब को इन्होंने वाक़ई सँवारा है। जो आजकल पंजाब हुकूमत प्रोग्राम लॉन्च कर रही है या जिस तरीके से वो काम कर रहे हैं, तो वो काबिल तारीफ़ है। इसके अलावा शहबाज शरीफ साहब जब सीएम थे पीपल पार्टी के दौर में भी, उस वक़्त से ही जो है पंजाब के अंदर लोड शेडिंग का ख़ात्मा होना शुरू हुआ। और वफाकी हुकूमत देख लें, पीपल पार्टी की थी, और सूबाई हुकूमत पीएमएलएन की थी। तो पंजाब सँवर गया, लेकिन सिंध और वफाक वहाँ का वहाँ ही खड़ा रहा। मेट्रो का इफ्तिताह हुआ और दूसरे बहुत सारे तलबा को जो शहबाज शरीफ साहब जो सीएम जब थे, तो लैपटॉप स्कीम और इस तरह की रोज़गार स्कीम, स्कॉलरशिप प्रोग्राम, तो इस तरह के बहुत प्रोग्राम उस वक़्त भी थे। हर पार्टी के जो अच्छे काम हैं, बुरे काम हैं, तो सबको अगर अलग-अलग बयान किया जाए तो हर एक चीज़ के ऊपर एक व्लॉग बन सकता है। लेकिन आज हम थोड़ी-सी रोशनी डालेंगे सारी पार्टियों के ऊपर। उसके बाद हम बात करते हैं टीएलपी के बारे में। तो उन्होंने कहा था, सबसे बड़ा नारा उनका यही था कि हम ज़ालिम की हमायत नहीं करेंगे, ज़ालिम के खिलाफ खड़े होंगे और मज़लूम के साथ खड़े होंगे। ये आज भी वो इसी बात पर कायम है। अगर हम बात करें टीएलपी के जो कारकुन हैं, तो वो तो एक निराले हैं, वखरा ही उनका अंदाज़ है। वो सिर्फ़ और सिर्फ़ यही चाहते हैं कि पाकिस्तान के अंदर निज़ाम मुस्तफ़ा नाफ़िज़ हो जाए, और अपनी पार्टी के सरबराह के एक इशारे पर वो अपना घर-बार छोड़कर जहाँ भी वो बुलाते हैं, हाज़िर हो जाते हैं। तो ये उनका एक ख़ासा है जो किसी और पार्टी के कारकुनों में नहीं है। वो हर चीज़ को पीछे रखते हैं, और वो इस्लाम को और इस्लाम की लिए जो जद्दोजहद है, इसको वो तरजीह हमेशा देते आए हैं और अब भी दे रहे हैं। पिछले दिनों भी लब्बैक यकसा मार्च उन्होंने किया जुमे वाले दिन, तो हर शहर में जो है वो निकले और उन्होंने बताया कि हमारी अपनी जो मसरूफियात हैं, इसके बावजूद हम अपने लीडर के इशारे पर जो है वो हम लब्बैक कहते हैं। तो ये तो उनका एक ख़ासा है कि वो अपनी परवाह नहीं करते, लेकिन
हमेशा तहरीक लब्बैक पाकिस्तान का गुस्ताहों को भी डर है कि ये छोड़ते नहीं हैं, जो बात करते हैं उसको पूरा करते हैं, पीछे हटने वाले नहीं हैं। इतना बड़ा इनमें जो है वो ना कोई फ़र्क है, ना कोई दूरी है। भाइयों जैसा लीडरों के अंदर और उनके जो कारकुन हैं, ऐसा सलूक हमें नज़र आता है। इसके बाद हम बात करेंगे जो पीटीआई के मौजूदा लीडर हैं और जो पीटीआई के कारकुन हैं, ये कुछ ज़्यादा शिद्दत की तरफ चले गए, इंतहा पसंदी की तरफ चले गए। ये जो आजकल पश्तून और बलोच मूवमेंट है, ये भी एक सोशल मीडिया ही का एक जो प्रोपेगेंडा किया जा रहा है, उसी का नतीजा हमें देखने को मिल रहा है। तो ये बात कोई किसी नतीजे की तरफ या पाकिस्तान के लिए एज ए रियासत के लिए किसी अच्छाई की तरफ हमें ये चीज़ें लेकर नहीं जा रही, बल्कि हमारी तरक्की में, हमारी खुशहाली में, ये उसमें रुकावट बनती हुई नज़र आ रही हैं। तो मैं एक जो है वो एज ए पाकिस्तानी होने के नाते अपनी एस्टैब्लिशमेंट को और अपने रियासती इदारों को और हुकूमत को ये पैगाम देना चाहता हूँ कि इसके पीछे वो सारे यही समझते हैं कि जी इमरान खान को जो है वो नाजायज़ बंद किया हुआ है। हुकूमत कहती है कि उसके ऊपर जो केस हैं, उन केस की वजह से वो जेल के अंदर है। लेकिन जो पीटीआई के वर्कर हैं, कारकुन हैं, वो ये समझते हैं कि हम शायद पीटीआई जो सारी है ये एस्टैब्लिशमेंट की ज़ेर अताब है। ये सारे जो केस हैं वो सियासी हैं, या जो हम एस्टैब्लिशमेंट की बात नहीं मान रहे या हम उनके सामने आकर खड़े हो गए हैं, ये उसी का नतीजा है। तो मैं ये समझता हूँ कि देखें, पॉलिटिक्स में या रियासत पाकिस्तान के अंदर हमेशा ऐसा होता रहा है। तो अब ये इनको मैं कहता हूँ कि खान साहब को जो है वो चंद हफ्तों के अंदर ही जो है वो पतली गली से निकाल कर उनको उनके घर पहुँचा देना चाहिए बनी गाला में, ताकि वो जो है वो अपना ये पाबंदी लग सकती है कि आप ये कह लें कि अभी 1.5 साल हुकूमत को होने वाला है, 1.5 साल तक या 2 साल तक अब ये पाबंदी लगा दें, वो कोई भी जलसा नहीं कर सकते या उनके ऊपर कोई पाबंदी लगा दे कि आप बाहर आज़ाद नहीं घूम फिर सकते। लेकिन ये है कि वो एक जो जितनी अब शिद्दत से चीज़ें जो हो रही हैं, जो प्रोपेगेंडा हो रहा है या लोग जो शिद्दत पसंदी की तरफ जा रहे हैं, ये थोड़ा जो ये चीज़ें हैं ये कम होना शुरू हो जाएँगी। वो अपना आज़ाद रहें, अपने इंटरव्यू दें, लेकिन 1 डेढ़ 2 साल के बाद वो अपना पार्टी जद्दोजहद शुरू करें। आगे फिर इलेक्शन भी करीब आ जाएँगे, तो फिर जो है वो इलेक्शन कैंपेन करें जिस तरह भी है। तो इस तरह जो है वो पाकिस्तान के माहौल को थोड़ा ठंडा किया जा सकता है, जिस तरफ ये माहौल जा रहा है। पीटीआई के अंदर भी 2 धड़े हैं, एक जो है वो एस्टैब्लिशमेंट के बिल्कुल ख़िलाफ़ है, हमारी फ़ौज के ख़िलाफ़ है। वो तो इस हद तक ख़िलाफ़ है कि हमारे अगर शहीद का कोई जनाज़े की वीडियो आ जाए तो उसके ऊपर भी नीचे जो कमेंट्स कर रहे हैं वो भी डॉलर आर्मी, इस तरह के नेगेटिव कमेंट्स हमें देखने को मिलते हैं। लेकिन एक पीटीआई के वो धड़ा है जिसे हम ये देख रहे होते हैं कि उनके भी कमेंट्स आ रहे हैं कि हम पीटीआई को पसंद करते हैं लेकिन हम अपनी फ़ौज के साथ हैं। तो ये जो दूरी बढ़ रही है, ये दूरी को ख़त्म किया जा सकता है। ये जो नफ़रत बढ़ रही है, जो कशीदगी बढ़ रही है, खुदा न खास्ता ये हालात अगर ज़्यादा ख़राब हो गए, जिस तरह बलोच और पश्तून मूवमेंट प्रोपेगेंडा सोशल मीडिया पे बैठे लोगों का है, लेकिन लोग जो हैं इस प्रोपेगेंडा के अंदर आ जाते हैं। लेकिन अब वो वक़्त नहीं है, सोशल मीडिया का दौर है। अब बलूचिस्तान के अंदर भी जो है वो जागीरदाराना निज़ाम और वडेरे निज़ाम से लोग तंग आ चुके हैं। जो यंग लोग हैं उनके हाथ सरबराही आ चुकी है। तो ये कुछ अब हमारे इदारों को, हुकूमत को सोच समझ कर जो है वो फ़ैसले लेने चाहिए। खुदा न खास्ता ये ना हो कि पाकिस्तान ये तो हमें उम्मीद है कि जो हमारी पाकिस्तान की आर्मी है अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान को अब कोई ऐसा नुकसान नहीं होने देगी जिस तरह पहले हुआ, बांग्लादेश जैसा मामला हुआ वैसा तो नहीं होगा। लेकिन इसके लिए जो है वो नफ़रतें बढ़ेंगी, दूरियां बढ़ेंगी। तो इसके लिए वाहिद हल यही है कि अब जो ये दरारें बढ़ रही हैं ना, इसके लिए यही ज़रूरी है कि इमरान खान साहब को जो है वो अ, थोड़ा रिलीफ मिलना चाहिए। कम से कम उन्हें जेल से जो है वो आज़ादी मिलनी चाहिए।
پھر حالات آہستہ آہستہ جو ہے وہ ٹھنڈا ہونا شروع ہو جائیں گے، حالات بدلنے شروع ہو جائیں گے، لوگ یہی سمجھیں گے کہ سیاست ہے، چلو کوئی بات نہیں، ایسا ہوتا رہتا ہے۔ لیکن یہ جو حالات اب خراب سے خراب تر ہوتے جا رہے ہیں، یہ کم سے کم بیک ہونا شروع ہو جائیں گے، اور پاکستان میں امن کی صورتحال پیدا ہونا شروع ہو جائے گی۔ تو آپ بتائیے گا کہ آپ کو یہ رائے کیسی لگی؟